नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत शांति निकेतन में व्याप्त भारी तनाव से होती है। घर का माहौल काफी गंभीर है। शोभा रणविजय की क्रूरता और उसकी दरिंदगी को देखकर पूरी तरह टूट चुकी है। वह रणविजय को हैवान का नाम देती है और भारी मन से स्वीकार करती है कि उसकी माँ यानी तुलसी हमेशा सही थी। उसे अब अपनी माँ की दूरदर्शिता पर पूरा यकीन हो जाता है। इसी बीच नोएना सहानुभूति दिखाने के बजाय परी पर ही दोष मढ़ना शुरू कर देती है। नोएना का कहना है कि रणविजय से शादी करने का फैसला परी का अपना था, तो अब वह दूसरी बार तलाक लेकर घर में तमाशा क्यों करना चाहती है। परी अपनी पीड़ा और दर्द को बयां करते हुए कहती है कि रणविजय के साथ रहना अब उसके लिए मुमकिन नहीं है। वह अपनी माँ की बात न मानने के लिए पछता रही है और साफ कर देती है कि उसे अब सिर्फ तलाक चाहिए। नोएना को परी की तकलीफ से ज्यादा शांति निकेतन की प्रतिष्ठा और बाप जी की चिंता है। उसका मानना है कि अगर बाप जी को तलाक की खबर मिली तो वे देव की शादी और घर बचाने की मोहलत दोनों रद्द कर देंगे। देव भी अपनी शादी टूटने के डर से घबराया हुआ है। तभी इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मिहिर, जो अक्सर खामोश रहता था, इस बार अपनी बेटी परी के साथ मजबूती से खड़ा होता है। वह स्पष्ट शब्दों में कहता है, शादी और घर तो कहीं भी बच सकते हैं, लेकिन बेटी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जब नोएना सारा इल्जाम तुलसी पर लगाती है, उसने परी को भड़काया है, तब मिहिर उसे जवाब देता है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें रणविजय की सच्चाई अब पता चली है। मिहिर एक पिता के रूप में अपनी नाकामी स्वीकार करता है कि उसकी नाक के नीचे उसकी बेटी पर अत्याचार होता रहा और उसे खबर तक नहीं हुई। वह कसम खाता है कि अब वह परी के साथ और बुरा नहीं होने देगा। मिहिर पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देता है कि अगर परी तलाक चाहती है तो उसे हर हाल में दिलाकर रहेगा। जब नोएना कहती है कि तुलसी का अब इस घर पर कोई हक नहीं है, तो मिहिर उसे करारा जवाब देता है। नोएना फिर से परी पर वार करती है और कहती है कि परी ने भी रणविजय को कम टॉर्चर नहीं किया होगा। वह उसके पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब परी रणविजय के साथ पार्टियों में जाती थी। मिहिर उसे टोकते हुए समझाता है कि शादी से पहले बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करना और शादी के बाद रणविजय की बदतमीजियों को सहना दो अलग बातें हैं। जब नोएना घरेलू हिंसा का बचाव करने की कोशिश करती है तो मिहिर चिल्लाकर कहता है। वह उसे याद दिलाता है कि घरेलू हिंसा एक जुर्म है और इसका कोई बहाना नहीं हो सकता है। वह नोएना के दोहरेपन को भी बेनकाब करता है कि जब मिहिर के तलाक की बात आती है तो वह खुश होती है, लेकिन परी के समय विरोध कर रही है। अंत में मिहिर परी को गले लगा लेता है और उसे पूरा समर्थन देता है। कहानी के अगले हिस्से में एक एग्जीबिशन का दृश्य है। तुलसी अपने पोते अक्षय की तबीयत खराब होने के कारण चिंतित है। अंगद उसे बताता है कि उसने घर पर बात कर ली है और वृंदा वहां अक्षय का ख्याल रख रही है। अंगद चाहता है कि तुलसी अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए। अंगद घर न जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यदि वह इस वक्त तुलसी को छोड़कर गया तो वह अकेली पड़ जाएगी और प्रदर्शनी के काम में बाधा आ सकती है। तुलसी पहले से ही अक्षय की तबीयत को लेकर परेशान है, इसलिए अंगद वहीं रुककर सारा काम संभालने की जिम्मेदारी लेता है। तभी वैष्णवी घबराई हुई तुलसी के पास आती है और खबर देती है कि जज अब उनके वेस्ट जोन की तरफ आ रहे हैं। तुलसी घबराने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ वैष्णवी को शांत करती है। वह कहती है कि उनकी तैयारी पूरी है और वह जज के हर सवाल का सटीक जवाब देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मिहिर अपने स्टॉल पर स्टाफ को निर्देश दे रहा होता है। तभी उसकी नजर तुलसी के स्टॉल पर पड़ती है। तुलसी को पूरी शिद्दत और आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम का नेतृत्व देखकर मिहिर का दिल गर्व से भर जाता है। वह मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, आई एम प्राउड ऑफ यू तुलसी। तभी नोएना वहां आ जाती है और मिहिर को तुलसी की तरफ देखते हुए पकड़ लेती है। वह शक करते हुए मिहिर से पूछती है कि तुलसी वहां क्या रणनीति बना रही है। जब मिहिर कहता है कि उसे नहीं पता, तो नोएना जिद करती है कि वह लिप रीडिंग करके बताए। मिहिर ताना कसता है कि वह तुलसी के हाव भाव से ही उसके मन की बात जान सकता है। नोएना चुनौती देती है कि मिहिर बताए कि इस वक्त क्या सोच रही है। मिहिर तुरंत भाप लेता है कि नोएना डरी हुई है क्योंकि तुलसी जीतने के लिए जी जान लगा रही है, जबकि नोएना को लग रहा है कि वह पीछे रह गई है। नोएना मानती है कि मिहिर उसे अच्छी तरह समझता है और उसे अपने बिजनेस और कंपटीशन की स्पीच में मदद करने के लिए कहती है। नोएना अपनी स्पीच सुनाती है जिसमें वह वीरानी ग्रुप की पुरानी प्रतिष्ठा और मुनाफे का बखान करती है। मिहिर उसे बीच में रोकता है और एक चालाक सलाह देता है। वह कहता है कि स्पीच अच्छी है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। वह सुझाव देता है कि नोएना अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पीड पर जोर दे। वह कहे कि हैंडलूम कितना धीमा और पुराना है, जबकि उनकी मशीनें लाखों पीस झटपट बना सकती है। मिहिर चाहता है कि नोएना अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बताए और तुलसी की कमजोरियों पर वार करे। नोएना को यह आइडिया पसंद आता है। अगले दृश्य में एक मजेदार मोड़ आता है। मिताली अपनी बेटी टिम्सी की नैनी के नखरों से परेशान होकर फोन पर चिल्ला रही होती है। तभी उसकी टक्कर मुन्नी से हो जाती है। मिताली जब मुन्नी को देखती है तो हैरान रह जाती है। मुन्नी का बदला हुआ शानदार लुक देखकर मिताली को लगता है कि वह शायद किसी बहुत बड़े घर में काम करने लगी है। मिताली मुन्नी को अपनी पुरानी नौकरानी समझकर ही बात करती है और उसे अपनी बेटी के लिए परफेक्ट नैनी मानकर जॉब ऑफर करती है। वह बड़े घमंड से मुन्नी को 28,000 रुपये सैलरी देने की पेशकश करती है। मुन्नी, जो अब कलेक्टर बन चुकी है, बड़ी विनम्रता से कहती है कि उसे बच्चे तो पसंद हैं, लेकिन आजकल वो अपने काम में बहुत व्यस्त है। तभी मुन्नी की एक कर्मचारी आकर उसे फोन देती है
और मैडम कहकर संबोधित करती है। बेवकूफ़ मिताली से भी गलत समझ लेती है और कहती है कि आजकल लोग अपनी हाउस हेल्प को भी कितनी इज्जत देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब मिताली मुन्नी के हाथ में महंगा फ़ोन देखकर उस पर चोरी का शक जताने लगती है, जिसे मुन्नी नज़रअंदाज कर वहाँ से निकल जाती है। बाद में अंगद मुन्नी को कलेक्टर के रूप में देखकर गर्व महसूस करता है, उसे सैल्यूट मारता है। वह मुन्नी को सबकी प्रेरणा बताता है। मुन्नी अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मालकिन तुलसी को देती है। हालांकि तुलसी उसे मालकिन बुलाने से मना करती है, लेकिन मुन्नी बड़े आदर से कहती है कि वह जिंदगी भर उन्हें इसी नाम से बुलाएगी। तुलसी मुन्नी का आभार व्यक्त करती है कि उसने अपनी बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर उनके कलेक्शन को देखा। तुलसी की टीम अपना बेहतरीन काम दिखाने के लिए तैयार है, जिसकी मुन्नी जमकर प्रशंसा करती है। मुन्नी अब एक बड़ी सरकारी अफसर बन चुकी है। इस मौके पर अंगद बड़ी मजाकिया और सम्मान भरे लहजे में टीम की लड़कियों से मुन्नी को सैल्यूट करने के लिए कहता है और लड़कियां पूरे जोश के साथ उसे सलामी देती हैं। तभी तुलसी बड़े ही प्यार से सबको सुधारते हुए कहती है कि ये लड़कियां सिर्फ उसकी टीम का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी बेटियां हैं। मुन्नी भी मुस्कुराते हुए इस बात को मानती है और कहती है कि तभी ये लड़कियां इतनी काबिल और होनहार है। इसके बाद मुन्नी अपनी मीटिंग के लिए वहां से निकल जाती है। अगले दृश्य में ऋतिक फोन पर बात कर रहा होता है। तभी मुन्नी पीछे से आवाज देती है। मुन्नी को सामने देखकर ऋतिक को वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब उसने मुन्नी को रिश्वत देने की कोशिश की थी। ऋतिक तुरंत अपनी उस गलती के लिए मुन्नी से माफी मांगता है। मुन्नी उसे माफ तो कर देती है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर और दिल को छू लेने वाला सवाल पूछती है कि आप इतने कमजोर कब से हो गए कि आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। ऋतिक बहुत शर्मिंदा होता है और स्वीकार करता है कि वह एक ऐसा कमजोर पल था जब वह खुद को संभाल नहीं पाया और पूरी तरह टूट गया था। मुन्नी उसे हौसला देते हुए समझाती है कि जिंदगी में बुरे वक्त के साथ अच्छे पल भी आते हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह ऋतिक को मदद का भरोसा देती है और उसे अगले दिन अपने ऑफिस बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ मिताली इन दोनों को साथ देकर जलन में जलती है और उन्हें लूजर्स कहती है। अब दृश्य बदलता है और मंच पर नोएना की एंट्री होती है। वह अपने भाषण में बहुत ही घमंडी अंदाज में कहती है कि एवरेज बनकर इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। वह अपनी कंपनी की बड़ी मशीनों और नई टेक्नोलॉजी की बहुत तारीफ करती है और हाथ से काम करने वाले कारीगरों का मजाक उड़ाती है। वह दावा करती है कि दुनिया अब रफ्तार चल रही है और हैंडलूम वाले कभी भी मशीनों के मुकाबला नहीं कर सकते। नोएना के इस अहंकार को देखकर ऋतिक धीरे से मिहिर से कहता है कि नोएना आंटी अपनी इतनी तारीफ कर रही हैं कि लोग उन्हें काबिल के बजाय घमंडी समझने लगेंगे। मिहिर मुस्कुराते हुए कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है और यह बड़ा ऑर्डर सही हाथों में ही जाएगा। अंत में तुलसी बंधेज कोऑपरेटिव की ओर से मंच पर आती है। उसकी शुरुआत बहुत ही विनम्रता भरी होती है। वो नोएना की बातों का जवाब बहुत ही गरिमा के साथ देती है। तुलसी कहती है कि भले ही उसके पास बड़ी मशीनें न हो, लेकिन उनके पास हाथ के कारीगरों का वह हुनर है जो सदियों पुराना है। वह गर्व से कहती है कि देश भर के 40 लाख कारीगर उनका परिवार है। तुलसी नोएना के इतिहास वाले ताने का जवाब देते हुए कहती है हम यहाँ इतिहास बनाने नहीं बल्कि उस इतिहास को प्रस्तुत करने आए हैं जो हमारे धागों से बुना है और पीढ़ियों से दिल में बसा है। तुलसी के इस भाषण से मिहिर, परी और ऋतिक बेहद खुश होते हैं, जबकि नोएना गुस्से और जलन में जलती रह जाती है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।